जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ले ली है। आइए आज जानते हैं क्यों खास है गवई की शपथ। जस्टिस गवई देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। वो जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति से आने वाले देश के दूसरे चीफ जस्टिस हैं। उनका कार्यकाल आपको बता दें करीब 6 महीने तक का होगा और वो 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। जस्टिस गवई के पिता रामाकृष्णन सूर्यभान गवई महाराष्ट्र के दिग्गज राजनेता थे और वो MLC राज्यसभा सदस्य और 3 राज्यों के गवर्नर भी रहे। अम्बेडकरवादी राजनीति करने वाले उनके पिता ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। जस्टिस गवई ने कानून की पढ़ाई अमरावती विश्वविद्यालय से की। लॉ की डिग्री लेने के बाद 25 साल की उम्र में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। जस्टिस BR गवई को 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज और 2005 में स्थायी जज बनाया गया। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने 16 सालों तक बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट के पिछले 6 साल के कार्यकाल में जस्टिस गवई ने कई अहम फैसले लिए। हाल ही के दिनों में सबसे चर्चित फैसला उनका रहा बुलडोजर जस्टिस पर लगाम लगाने का। उन्होंने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश तय किए। इसमें उन्होंने साफ किया कि किसी की भी संपत्ति पर ऐसी कार्रवाई से पहले उसे नोटिस देना होगा। कोर्ट के फैसले में साफ किया कि किसी शख्स की संपत्ति पर बुलडोजर इसलिए नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वो किसी केस में आरोपी है। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रायल में देरी के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति के नेता की कविता को जमानत दी। जस्टिस गवई उस संविधान पीठ के सदस्य रहे जिन्होंने तय किया था कि अनुसूचित जातियों में भी कुछ जातियों को ज्यादा आरक्षण देने के लिए उपवर्गीकृत किया जा सकता है। इस फैसले में अपनी अलग राय में जस्टिस गवई ने कहा था कि SC/ST समुदाय में भी क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके। अपने फैसले में जस्टिस गवई ने सवाल उठाया था कि क्या SC/ST समुदाय से ताल्लुक रखने वाले IPS ऑफिसर के बच्चे की तुलना उसी समुदाय के बच्चे से की जा सकती है जो ग्राम पंचायत के स्कूल में पढ़ रहा है। इसके अलावा जस्टिस गवई उन संविधान पीठ के सदस्य रहे जिसमें आर्टिकल 370 को हटाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखने, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने जैसे फैसले लिए गए। 2016 में हुई नोटबंदी को भी संवैधानिक दृष्टि से सही घोषित करने वाली बेंच के भी वो सदस्य रहे। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को उन्होंने बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत की ओर से दोष सिद्धि पर रोक लगाई। ऐसी खबरों के लिए देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।